सो हेलो यार, स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 28। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2। अच्छा, अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हो सो आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट जा करके लेक्चर नंबर 26 देख करके आओ। ठीक है, 26वां लेक्चर, उसके अंदर हमने वो डिस्कस कर रखा था लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ठीक है, और वो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन का प्री रिक्विजिट है वो। ठीक है, उसका कोड हम पूरा इसके अंदर यूज़ करेंगे जो आज हम करने वाले हैं। सो इसलिए वो पहले करा दिया था, प्लीज़ उसे देख करके आओ। 26 होगा शायद, हाँ। और सही है, उसके अंदर क्या था, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग था आपका शायद। ठीक है, कि भाई आपको कोई स्ट्रिंग दे रखी होती है, उसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, ऐसा सब स्ट्रिंग, सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग, बेसिकली लेंथ बतानी होती है आपको, वो पैलिंड्रोम हो। ठीक है, आज देख लेते हैं क्या कहता है। गिवन स्ट्रिंग एस, मैंने कहा ठीक है कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैसे ले लो, मैंने कहा DABBA CPC ले लो। ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग ऐसी मस्ती दे रखी है, मैंने बोला ठीक है जी। और आपको बेसिकली इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कट लगाने हैं सच दैट कि जितने भी सब स्ट्रिंग हैं हर पार्टीशन की वो एक पैलिंड्रोम हो। ठीक है, जैसे देखो इसका आंसर क्या होगा कि भैया इसका आंसर होगा 2। आप एक यहाँ पर कट लगा दो, एक यहाँ पर कट लगा दो। याद रखना जो कट होना चाहिए एक मिनिमम होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 मिनिमम है, इससे कम आप कट नहीं लगा सकते, सच दैट कि हर एक जितने भी पार्टीशन में हर एक पार्टीशन की जो सबस्ट्रिंग है ना वो पैलिंड्रोम हो। जैसे यहाँ डी अकेला है ही पैलिंड्रोम, ABBA ये है, CPC ये भी एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कट लगाने हैं सच दैट जो भी आपका जो भी सबस्ट्रिंग बन रहा है, हर पार्टीशन का जो भी सबस्ट्रिंग है वो एक तरह का पैलिंड्रोम हो। ठीक है, सही है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम बोल रहा था तो क्या करते यार, देखो वो तो वाहियात सी बात हो गई, मतलब नॉर्मल सी बात हो गई कि अगर वो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कट लगाने हैं तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितने लग सकते हैं। मैंने कहा जो लेंथ होगा लेंथ -1। आप ये देखो यहाँ पर एक कट लगाओ, यहाँ पर एक कट लगाओ, यहाँ पर एक कट लगाओ, भाई एक एक लेंथ के तो होंगे ही ना पैलिंड्रोम, बिल्कुल होंगे। देखो जरा कितने लेंथ है, 3 3 6 2 8, नहीं कितने हैं, 3 3 6 2 8, लाइनें कितनी 7 हैं। ठीक है, हाँ मैक्सिमम वही है, लेंथ -1। मैक्सिमम पहले पूछा है इसलिए मिनिमम पूछा है उसने। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कट लगाने हैं सच दैट कि जितने भी पार्टीशन है उसके अंदर जो सबस्ट्रिंग है वो सारे के सारी पैलिंड्रोम हो। ठीक है, हर पार्टीशन की जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम हो। मस्त ये क्वेश्चन क्या रखा है, मैंने कहा सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कहा जी ट्री डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं यार, अब से जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, उससे हम बोलते हैं कट बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं उससे हम। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं, पूरा मस्त लिखते हैं। ठीक है, इसका इंडेक्स ले लो पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 हो गया, 7 उसके ऊपर ले लो। देखते हैं हमारा ट्री डायग्राम कैसे बनता है, वैसे ही हम सारा काम करेंगे। ठीक है जी, देखो जी, 0 से लेकर के 7 तक आपको बताना है भैया, 0th इंडेक्स से लेकर के 7th इंडेक्स तक जो भी स्ट्रिंग है ना उसके अंदर आप कितने मिनिमम कट लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। जो फाइनल रिटर्न करेगा यही मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, हाँ जी यार। देखो सबसे पहला कट आपने कहाँ पे लगाया, मैंने कहा देखो सबसे पहला कट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लगा दो। एक काम करता हूँ, तुम्हें इंटीजर जो इसके साथ साथ एक असली में स्ट्रिंग भी लेकर के दिखाता हूँ। खैर हम कह रहे ऐसे रहेंगे बट यहाँ पे साथ में रहेगा तो फिर सही रहेगा, DABBA CPC। ठीक है, सबसे पहला कट कहाँ पे लगवाते हैं यार, देखो सबसे पहले कट मैं लगवाता हूँ D और A के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला कट यहाँ पर लगा D और A के बीच में, तो D इधर आ जाएगा, ABBA CPC। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप कह रहे हो भैया कट लगाना है, मैंने कहा ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये चेक कर लेना सर, क्या सबसे पहले चेक कर लेना कि भैया 0 से 7 तक ये पूरा अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो गया, मतलब 0 से I से लेकर के J तक, यहाँ 0 से 7 है ना, तो I से लेकर के 7 तक, I से लेकर के J तक अगर पैलिंड्रोम है तो वहीं पे रिटर्न 0 कर जाना। अच्छा ये पता कैसे लगेगा I से J, या फिर मतलब पैलिंड्रोम है या नहीं है, बिग ओपन में कैसे पता कर पाओगे। मैंने कहा यार देखो, इसीलिए मैंने कहा था आपको 26 लेक्चर देख करके आना। ठीक है, उसके अंदर हम पहले डीपी भर देते हैं। उस केस में याद करो डीपी ऑफ आई जे पता क्या भरते थे, याद करो फिर से, ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक जो भी आपकी सबस्ट्रिंग बन रही है क्या वो पैलिंड्रोम है या ना है। अगर है तो वहाँ पर 1 पड़ा रहता था, मतलब हम डालते थे बेसिकली, अगर नहीं है तो वहाँ 0, सिंपल सी बात है। तो वो हम पहले भर लेंगे अपना और यहीं पे चेक कर लेंगे भैया DP ऑफ 0 7 अगर 1 हो गया है, मतलब पूरा स्ट्रिंग ही पैलिंड्रोम है, तो भाई मिनिमम कट कितने लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है 0 लगाओगे, तो वो चेक कर लेना। उसके बाद ये हमारा ट्री डायग्राम होगा, ऐसा कुछ मस्त। तो देखो आपने कहाँ पर कट लगाया, मैंने कहा जी 0 और 1 के बीच में लगाया है, तो असली में कैसे कर रहे होगे आप, देखो 0 और 1 के बीच में, कहाँ पे, मैंने कहा जी 0 और 1 के बीच में लगाया है। अब मैं क्या कहूँगा भाई, अब कहीं ना कहीं तो कट लगाओगे ना। अगर मैं कहता हूँ पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, आपको मिनिमम कट क्या पता, यहाँ कट लगाओगे, यहाँ कम से कम एक कट तो लगाओगे, पूरा पैलिंड्रोम नहीं है तो हर जगह लगा कर देखो। मैंने कहा ठीक है, डी अपना आंसर लेकर के आ जाएगा, डी बोले तो 0 से 0,
0 से 0, ठीक है जी। अगला मैंने कहा जी 1 से लेकर के 7 तक भी अपने आंसर लेकर के आ जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी, 0 से 0 मतलब डी, 0 से 0 तक, जैसे डी यहाँ पर है, डी एक सबस्ट्रिंग है ना, हाँ जी, इस सबस्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने मिनिमम कट चाहिए वो निकाल देगा। और ये पूरी सबस्ट्रिंग है, इसमें इसको पूरा पैलिंड्रोम बनाने के लिए जितने भी पार्टीशन है तो बेसिकली कितने कट लगाने पड़ेंगे ये लेकर के आ जाएगा। यहाँ से कुछ लेफ्ट लेकर के आएगा, यहाँ से कुछ राइट लेकर के आएगा, मुझे लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 करना पड़ेगा। अच्छा, प्लस 1 क्यों करना पड़ेगा? प्लस 1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पर एक कट लगा दिया है, ये जे कट तो लगाया है ना, हाँ जी यार, तो प्लस 1 करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, हो सकता है भैया डी और ए के बीच में कट लगाने से अच्छा आंसर ना आता हो, क्या पता ए और बी के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में लगाने पे आ जाए। मैंने कहा हाँ जी ये भी हो सकता है, तो क्या लगा मैंने, कहते जी 1 और 2 के बीच में लगा दो, तो क्या जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, मतलब कि यहाँ 0 से 1 और यहाँ पर 2 से लेकर के 7 तक। देखो जरा यहाँ पर भी दिखाते हैं, तो कैसे दिख रहा होगा यहाँ पर आपका डी से लेकर के, वही डी ए, यहाँ पर बी बी ए सी पी सी, ठीक है, ये डी ए अपना आंसर लेकर के आ जाएगा। एक तरह से हम बना रहे हैं कि डी ए एक सबस्ट्रिंग है, इसके अंदर आपको मिनिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे सच दैट कि हर एक हिस्सा, हर एक पार्टीशन जो, एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ द पार्टीशन इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यही कहानी यार, 0 से 1 और 2,7, ये जो लेकर के आएगा एल आर, देखो यहाँ से ये लेफ्ट से आ रहा है L1, हाँ जी यार, ये R1 आ रहा होगा, ये तो हम क्या कर रहे होंगे इस केस में L1 प्लस R1 प्लस 1, क्योंकि आपने यहाँ पर कट लगाया हुआ है। मैंने बोला ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कुछ आंसर लेकर के आ रहा होगा L2, मैंने बोला ठीक है यार, यहाँ पर कुछ R2 लेकर के आ रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा L2 R2 प्लस 1, क्योंकि कट तो यार यहाँ पे लगा ही रही हो ना। मैंने बोला सही बात है यार, ऐसी जितनी भी कॉल लग रही हैं सब लगा देते हैं। अच्छा, आपको कितने कट लगाने पड़ेंगी इनिशियली, अगर आपका I0 है और J7 है तो कितनी कट लगाने पड़ेंगी? तो मैंने बोला सर देखो जितनी लेंथ होगी ना उतना -1, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इस केस में लेंथ की बात नहीं, मतलब I से लेकर के J तक जितनी भी आपकी सबस्ट्रिंग की लेंथ होगी ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो 1 से 7 के बीच में है ना। तो सही यार, आगे देखते हैं कट कहाँ कहाँ लगा सकते हो। मैंने कहा जी कट हम लगा सकते हैं 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो वही है 0 से लेकर के 2 अपना इधर लेकर के DAB लेकर के इधर से आ जाएगा, और 3 से लेकर के 7 अपना इधर से लेकर के आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, और कहाँ कट लगा सकते हैं? मैंने कहा सर 3 और 4 के बीच में, तो 0 से लेकर के 3 ये लेकर के आ जाएगा, 4 से 5, ठीक है जी। सिमिलरली 4 से 5 के बीच में, मतलब समझ गए ना, ट्री डायग्राम ऐसे ही मस्त बन रहा है। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार हम स्ट्रेटजी के ऊपर, और फिर काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे चीज़ें, ठीक है। आज मतलब कम से कम 8 से 7 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जिसके अंदर यही लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही कट वगैरह मार रहे होंगे और इससे हमारा आंसर बन जाएगा। सही यार, अगला कहाँ कट मार सकते हैं? मैंने कहा 4-5 के बीच में, यानी भैया DABBA डब, मतलब जो भी है डब्बा सा, ये अपना एक अलग लेकर के आएगा, आंसर आएगा। CPC अपना एक अलग आंसर लेकर के आएगा। मैंने कहा सही बात है। तो भाई 0 से लेकर के 4 तक, और यहाँ पर 5 से लेकर के 7 तक, यहाँ 4 से लेकर के 7 तक था, ठीक है। फिर मैंने कहा जी अगला जाएगा आपका अगला कट कहाँ? मैंने कहा 5 और 6 के बीच में। 5-6 के बाद निकले तो 0 से लेकर के 5 तक, और 6 से लेकर के 7 तक, और लास्ट एक और लग जाएगा किसके बीच में, इसे मिटाई देते हैं, समझ गए गारंटीशन बेसिकली, ठीक है। 6 और 7 के बीच में कट लगा दो, हाँ जी। और कहाँ कट लगा सकते हो? बस और कहीं लगा ही नहीं सकते, अब लगा, मतलब जितना लगाना था लगा लिया ना यार। तो 6-7 के बीच में, इसे मिटा देते हैं, 6-7 के बीच में लगा दिया, यहाँ पर लगाना है। मैंने कहा हाँ जी यहाँ पर लगाना है। तो 0 से लेकर के 6 तक अपना आंसर लेकर के आ जाओ बेटा, DABBA CP अपना आंसर लेकर के आ जाओ, और 7 से लेकर के 7 तक अपना आंसर लेकर आ जाओ। कितने कट मारे आपने? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लेंथ थी? 8 थी, ठीक। मतलब बेसिकली I से लेकर के J तक, 0-7 बीच में 1 2, तो ताकि पूरा 0-7 तक जा पाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या काम करना होगा? देखो कट मारना, आप कट एक तो कट मारोगे। मैंने कहा क्यों भाई? अगर 0 से 7 भाई जो आपके ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक जो सबस्ट्रिंग बन रही है, अगर वो पहले से ही पैलिंड्रोम हो, तो आपने बोल दिया कि भैया रिटर्न में 0 कर दूंगा, पहले ही बोल दिया है, ठीक है। ये पता कैसे लगेगा? मैंने कहा DPFIJ जो हमने भर रखी हो ना वो 26 लेक्चर में, वो मेरी मदद कर देगा। मैंने कहा सही बात है यार। तो अभी क्या करना होगा? अभी क्या कर रहे हैं? मैं क्या, देखो L1 प्लस, अब तो एक कट लगाना पड़ेगा कम से कम, हाँ जी यार कम से कम। बाकी देखते हैं L1 प्लस R1, देखो क्या कर रहे हैं हम, L1 प्लस R1 प्लस 1, क्योंकि एक कट तो यहाँ लगा ही रही हो ना यार। मैंने कहा हाँ जी यार। सिमिलरली L2 प्लस R2 प्लस 1, यहाँ कट लग रहा है। L3 प्लस R3, यहाँ L3 आ रहा हो, यहाँ R3 आ रहा हो, प्लस 1, जो भी आ रहे हैं ना, L1 प्लस R1 प्लस 1, L2 प्लस R2 प्लस 1, L3 प्लस R3 प्लस 1, L4 प्लस R4 प्लस 1, इन सब का मिनिमम लेना है मुझे, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ कट, ठीक है। मैंने बोला सही बात है। तो यही कहानी यार, यही सिंपल रिकर्शन है। अच्छा 3,7 जैसे ये कैसे सॉल्व होगा भाई? जैसे 0,7 के लिए किया वैसे इसके लिए भी कर दो, ऑब्वियस सी बात है ना। मैंने कहा सही है यार, तो कोड करके देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 0,0 है, मैंने बोला हाँ जी, क्या रिटर्न करेगा? कुछ सोच के देता हूँ।
0,0 है, क्या रिटर्न करेगा? मैंने कहा जो हमारा डी पी एफ आई जे है ना, डी पी एफ आई जे, हाँ जी हाँ, डी पी एफ आई जे है। याद करो जब हमारा गैप 0 होता था, जब आई जे के बराबर होता था, तो हम वहाँ लिखते थे 1, यानी 0 से 0 को बेसिकली डी की बात कर रही हो तो डी में कितने कट लगाना पड़ेगा? मैंने कहा 0 कट लगाना पड़ेगा भाई, अकेला बंदा है ऑलरेडी, वो पैलिंड्रोम है, तो कितने कट लगाओगे? मैंने कहा 0। तो इस केस में जो L1 आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। R1 के लिए 1,7 कैसे भरोगे आप? 1,7 चेक कर लो, डीपी ऑफ 1, जो डीपी ऑफ 1/7 जो होगा, क्या वो 1 पड़ा होगा? मैंने कहा नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपका ए बी बी ए सी पी सी ये पैलिंड्रोम थोड़े ना है, ये पैलिंड्रोम थोड़ी ना है। मैंने कहा नहीं यार, तो फिर क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर कट लगाएंगे। मैं कहा कितना कट लगाओगे? ऑब्वियसली मतलब कितने, कहते कितना लेंथ है? 3 3 6 1 7 है, ठीक है यार। तो ठीक है ना, आई जे माइनस आई प्लस 1 होता है, ऐसे लेंथ मिल जाती है। तो देखिए ना, जे माइनस है 7 - 1 + 1, तो कितना हो चुका है? 7 हो जाएगा। तो इस केस में 7 लेंथ हो चुकी है, तो कितना कट लगेगा? मैंने कहा 6 कट लगेगा। भैया एक ही बाजू में लगा दो, क्या पता ये बेहतरीन लेंथ कहाँ से। ए बी ये ऐसे लगेगा पूरा का पूरा ट्री डायग्राम, ऐसे बनेगा। 1 और 2 के बीच में लगा दो। मैंने कहा ठीक है जी, 1,1 अपना आंसर लेकर के आ जाएगा, 2,7 अपना आंसर लेकर के आ जाएगा। और कहाँ कट? मैंने कहा जी 2 और 3 के बीच में लगा दो, तो 1 से 2 अपना आंसर लेकर के आ जाएगा, 3 से लेकर 7 तक अपने आंसर ऐसे ही लेकर के आ जाएंगे। क्या करना होगा? L1 + R1 + 1, L2 + R2 + 1, L3 + R3 + 1, जितने भी कट लगा रहे हैं उनका आ जाएगा सारे के सारे। सबका मुझे मिनिमम पीछे भेज देना पड़ेगा सर। कहता सही यार, बहुत सही, हाँ जी यार। अच्छा देखना, ये भी, ये हम पहले कोड कर रहे हैं, मतलब पहले हमने रिकर्शन देखा, हम रिकर्शन करेंगे, फिर मेमोएशन, फिर टेबुलेशन। अच्छा टेबुलेशन लेने के बाद भी इस क्वेश्चन के अंदर हम और ऑप्टिमाइज करेंगे, देखना ज़रा प्लीज़, ठीक है। और देखो ऑप्टिमाइजेशन अब देखते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। टोटली डिपेंड आपका ट्री डायग्राम कैसा है, ठीक है, आपकी सोच कैसी है। तो सही यार, पहले हम इसको रिकर्सिव मैनर में करते हैं, और उसके बाद देखते हैं रिकर्सन में मेमोरेशन फिर टेबुलेशन सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद भी और बहुत इंप्रूव करेंगे, इसे काफ़ी अच्छा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले स्ट्रिंग 2 मिनट रुक जाओ। हमारी जो स्ट्रिंग है DAWBA सी, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो चुकी है। सबसे पहले क्या करना है अपने को? मैंने कहा जी DB बना लो, और यहाँ पर एस डॉट लेंथ। भाई भाई भाई, ठीक है। अब लेक्चर 26 यही था ना? हाँ देखो, पूरा एक कॉपी कर लेते हैं, एक फंक्शन लिख देंगे जो कि मेरा भर करके लेके आ जाएगा। इसके अंदर बेसिक देखो, इसके अंदर हमारा क्या काम था कि भाई आपको बताना था लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कौन सा है, शायद यही था ना? हाँ यही था, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। इसके अंदर बताना नहीं है आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। इस केस में डीपीएफ आईजे क्या भरता था, ये देखो, डीपीएफ आईजे भरता था कि भाई ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक अगर पैलिंड्रोम है तो भाई वहाँ 1 नहीं तो 0। ऑब्वियस यही बात थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ यार जाके वीडियो देखो, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, कहाँ से कॉपी करना है। पूरा कॉपी कर लेते हैं अंदर वाला, यहाँ पर है। तो एक फंक्शन देते हैं पैलिंड्रोम नाम का, मेरे से क्या चाहिए? मैं एस चाहिए और डीपी चाहिए शायद, टेबुलेशन का है, ठीक है। पब्लिक कुछ भी नाम दे दो यार, स्ट्रिंग एस, ठीक है जी। ये खैर मुझे प्रिंट वगैरह करना नहीं है, और ना ही मुझे कुछ रिटर्न करना है, और ठीक है। इस केस में एक मिनट जरा, डीपी दूसरी बना रहे हैं। अच्छा डीपी नहीं दी थी ऊपर, ठीक है। पैलिंड्रोम वॉइड टाइप का रिटर्न टाइप है। डीपी भर चुकी हो, एक मिनट को जरा, डीपी देनी तो भरी कैसे होगी? डीपी देनी तो पड़ेगी भाई, इस वाली यार डीपी भरनी है ना, मेन वाली डीपी, ये तो देनी पड़ेगी। यहाँ से डीपी काटनी पड़ेगी और यहाँ पर डीपी लगानी पड़ेगी, सही है। डीपी मेरी भर के आ चुकी होगी, मैंने कहा हाँ जी डीपी अपने आप भर चुकी होगी। अब भी क्या काम करना है? वही है सर, कैसा? अपना फन फंक्शन बनाओ, और पैलिंड्रोम है, नाम लिख दो पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग टू, TITION, ठीक है। पैलिंड्रोम पार्टीशन ऐसे ही सिंपल। और आपने क्या डालना है इसके अंदर भैया? मैंने कहा जी आपके ऊपर जो डीपी है वो डाल दो, ठीक है। रिकर्शन से कर रहे हो? हाँ जी रिकर्शन से कर रहे हैं, विद रिकर्शन।
डाल दो, एस डाल दो जी। मैंने कहा ठीक है जी, एस डाल देते हैं। और क्या चाहिए आपको? और कहाँ से कहाँ के बीच में? मैंने कहा 0 से लेकर के और एस डॉट लेंथ माइनस 1 तक। तो पब्लिक स्टैटिक पैरेंड्रोम पार्टीशन विद रिकर्शन, खैर ऊपर लिखते हैं बट डीपी आई से लेकर के इंट जे के बीच में बताने हैं जी। मैंने कहा ठीक है, तो सही है यार, ठीक है, सही है। मैंने कहा सही बात है। सबसे पहली बात यहाँ पर आकर के ये चेक करो। मैंने कहा क्या चेक करो? कि भाई वही कहानी है यार, क्या करो? इंट आंसर अब मतलब हाँ, सबसे पहले ये आके चेक करो कि भाई अगर ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक जो सब स्ट्रिंग बन रही है, अगर वो पहले से ही पैलिंड्रोम हो, अगर वो पहले से ही पैलिंड्रोम हो तो मुझे कुछ मतलब मुझे माफ करो, रिटर्न 0। ऑब्वियसली बात है भैया, ith इंडेक्स से लेकर के jth फंक्शन का क्या काम है, क्या रिटर्न करेगा? इसका रिटर्न करने का क्या मकसद है? ये रिटर्न क्या करेगा? इसको रिटर्न मुझे ये करना है कि भैया ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक जो सब स्ट्रिंग बन रही है, क्या वो पैलिंड्रोम है या ना है? बस ये मुझे करना है। मैंने कहा हाँ जी। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि इफ dp ऑफ i से j अगर पहले ही पैलिंड्रोम है, अरे यार नहीं, इस फंक्शन का क्या नाम, सॉरी, इस फंक्शन का क्या नाम काम है कि भाई आपको ये रिटर्न करेगा कि ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक मिनिमम नंबर ऑफ कट कितने लगाने हैं। मैंने बोला ठीक है, यही काम है, सॉरी ठीक है, ये काम है आपको, मिनिमम नंबर ऑफ कट कितने लगाने हैं सच दैट कि जितने भी पार्टीशन है उनके अंदर जो भी सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक जितने भी जो एक ही मतलब जो सब स्ट्रिंग है वो खुद ही पहले से ही पैलिंड्रोम है भैया। तो कितने कट लगाओगे? ऑब्वियस सी बात है 0 लगाओगे। तो अगर dp ऑफ ij1 पहले से ही भर रखा है तो क्या करेंगे रिटर्न? मैंने कहा चुपचाप 0 कर देना भाई, कोई कट लगाने की जरूरत नहीं है ना। सही बात है, सही है, वरना कट लगाना पड़ेगा। क्या तक, कहाँ से कहाँ तक? मैं कहा वही है भाई, जितना लेंथ है लेंथ माइनस 1 कट लगाना पड़ेगा। तो फॉलो लगा दो, इंट कट, कट कहाँ से? मैंने कहा जी आई से लेकर के जे तक, आई कट लेस देन जे कट प्लस प्लस। ठीक है जी, तो अपना यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। मुझे आंसर को मिनिमाइज करना है तो मैक्स लेना पड़ेगा। तो आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन। क्या मिन? आंसर कॉमा क्या मिन? क्या? मैंने कहा जी देखो, आपके पास ये था पैलिंड्रोम पार्टीशन विद रिकर्शन था। मैंने कहा सही बात है। एक बारी मैंने क्या करा, देखो वहीं पे चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। स्टार्टिंग में मैंने कहा जी 0,1 के बीच में आपको कट मारना है, 1 2 2 3 3 4। और फिर मैंने क्या किया, जैसे 2,3 मैंने कट मारा तो मैंने कहा भाई 0 से लेकर के 2 तक अपना आंसर लेकर के आ जाएगा, 3 से लेकर के 7 तक अपना आंसर लेकर के आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके +1 और कर देना सर, मेरा खुद का। हाँ जी, और ये जैसे L1 + R1 + 1, L2 + R2 + 1, L3 + R3 + 1, इन सब का मिनिमम लेना, वो मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है यार, तो यहाँ पर क्या करा, लगा देते हैं लेफ्ट की कॉल। लेफ्ट क्या जाएगा? मैंने कहा पैलिंड्रोम पार्टीशन विद रिकर्शन एस कॉमा डीपी कॉमा आई से लेकर के कट तक। सही बात है। हाँ जी, आपने कहाँ मारा है अभी? जो अभी कट मारा है आपने कहाँ मारा है भैया? अभी कहाँ पे मारा है? जैसे देखो यहाँ पर कहाँ मारा है? इनिशियली 0,1 पे, फिर 1,2 पे, फिर 2,3 पे, फिर 3,4 पे। मैंने कहा ठीक है, तो इनिशियली देखो कैसे गया होगा आपका, कट आई के बराबर है। मैंने कहा हाँ जी यार बराबर है, आई के कट बराबर है। तो 0,0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ना, आई 0 है, कट भी 0 है, और फिर 1, जी ऑब्वियसली बात है। जी कितना है इस केस में? 7 है। तो हाँ, तो अभी क्या करना, अगली कॉल क्या लगेगी राइट के लिए? अभी आई से कट था, अभी कट +1 से जी हो जाएगा, कट +1 से जी हो जाएगा, और ये स्टोर करेगा कहाँ पे? राइट में। ठीक है, देखो जी 0,0 फिर 1,7, फिर अगली बारी कहाँ जाएगा? आए तो आपका 0 रहेगा राइट, 0 से लेकर के 1 कट बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कट +1 से लेकर के, मतलब अभी आपने 1 और 2 के बीच में कट मारा, अभी आपने 0 और 1 के बीच में कट मारा, फिर 1 और 2 के बीच में कट मारा, 2 से 7 करते करते कहाँ तक जाओगे? मैंने कहा कट इज लेस देन जे लिखा हुआ ऊपर सर आपने। मैंने कहा ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 6 तक, और 7 से लेकर के 7 तक। ऑब्वियसली बात है, जितना आपका आई से मतलब जे माइनस जे जो आपकी मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना, लेंथ -1 जो होती है, वो हमारी उतनी बार हम कट लगा सकते हैं। ठीक है, तो सही है। देखते क्या करना है। आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मीन आंसर कॉमा लेफ्ट, हाँ जी, प्लस राइट +1 करना मत भूलना। कट तो यहाँ पे लगाए हो ना यार, अगर पहले से ही मैं पैलिंड्रोम होता तो यहीं पे रिटर्न कर जाता। तो क्या करना है मुझे? मैं कहा जी लेफ्ट प्लस राइट
+1 कर देता। ठीक है, अभी यहाँ से रिटर्न करना है अपने को आंसर। रिटर्न करते साथ ही क्या करेगा, जो भी रिटर्न करेगा उसे सीसो कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। खैर इसकी ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो जी 2 आ गया इसका आंसर। क्या है, DAA, हाँ 2 ही इसका आंसर है। ये देखो D है, ABBACTC है। ठीक है, देखो एक कट इन्होंने कहाँ मारा है, 2 आंसर कैसे होगा, एक कट यहाँ पे लग गया, एक कट यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो D एक तरफ, ABB एक तरफ, CTC एक तरफ, सही। अब इसको मेमोएशन में कैसे करना है, मेमोएशन में भैया वही देखो कैसी बनेगी, एक और डीपी बनानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी यार, कि भैया आई से लेकर के जे तक आपने पहले ही निकाल लिया है, दोबारा आप आई से जे निकालने आते तो क्यों निकाल रहे हो, पहली बात ये बताओ मुझे। ठीक, नहीं निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए एक और डीपी लिख देते हैं, कहता है कि डीपी DP2 ले लो। और यार प्लीज़ मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप 26 देखो, उसके अंदर बड़ा मस्त होता है, इसका जो टेबुलेशन का भी एक तरीका ही होता है। ठीक है, उसे ये काफ़ी मस्त तरीका होता है, वो उसमें सब कुछ बता रखा है, प्लीज़ देख करके आना। मेमोइजेशन, जो भी हमारी गैप स्ट्रेटजी वगैरह उसी के अंदर थी। मेमोइजेशन स्पेलिंग का भी, ठीक है जी। तो सही है, देखते हैं कैसे जा रहा है ये अपना। रिकर्शन वाला कॉपी कर लेते हैं, साथ में यहाँ पर DP2 भी डालना पड़ेगा अपने को, तो DP2 और रिकर्शन वाला कॉपी कर लो, नाम चेंज कर देते हैं, मेमोएशन 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 मेमोएशन। ठीक है, बाजू में इसके DP2 भी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सही यार, और यहाँ पर नीचे भी DP2 डाल दो। आंसर वही है, क्या करना होता है, रिटर्न करने से पहले अपने अंदर स्टोर करो DP2 ऑफ IJ पे, कंफ्यूज मत हो जाना, DP ऑफ 2 और DP2 और DP में DP हमारा क्या कर रहा है, ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक जो भी सब स्ट्रिंग है, क्या पैराड्रोम है या नहीं, हाँ तो 1, ना तो 0। तो जी ठीक है जी, यहाँ पर क्या करना है, मैंने करने यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऊपर ही चेक कर लो या फिर अगर DP2 कहीं भी चेक कर लो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं। अगर DP2 ऑफ IJ, अगर DP2 ऑफ IJ नॉट इक्वल टू 0, मतलब पहले आपने उसका आंसर निकाल चुका है। मैंने कहा ठीक है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, जो अपने पास है DP2 ऑफ IJ। तो सही यार, ठीक है, अभी इसे रन करके देखते हैं, सही है ना, और कुछ नहीं लिखना, और कुछ नहीं लिखना नहीं है, देखो ज़रा 2 आंसर आ चुका है, एक रिकर्शन का, एक मेमोएशन का आ चुका होगा आपका। रिकर्शन वाले कमेंट कर दो, 2 आंसर आना चाहिए इसका भी, 2 आ रुका है, खैर देख सकते हो, तो दोबारा आ चुका, तो ठीक है। अब आपको टेबुलेशन करना है, तो टेबुलेशन में हमें जैसे क्वेश्चन कैसा है, मैंने कहा जी क्वेश्चन जो है हमारा ये कट बेस्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, तो उसके अंदर हमने मतलब उसका एक अलग तरह से अच्छा मस्त टेबुलेशन लिखते हैं गैप स्ट्रेटजी को यूज़ करके। एनीवे पहले हम इस DP2 को प्रिंट कर लो कि भाई दिख कैसे रहा है, हमारा क्या होता है, देखो मेमोएशन से टेबुलेशन जाते समय भैया हम DP को प्रिंट करते हैं, अपने रिकर्शन को देखते हैं कैसे बह रहा है, और अपने नया DP बना करके भरते हैं, उन दोनों को देख करके। एक काम करते हैं, पहले प्रिंट करके देख लेते हैं, DP2 को प्रिंट करना, DP को नहीं, i प्लस प्लस और DP2 ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो सही, देखते क्या होता है इसके अंदर। ओ भाई भाई थोड़ा स्पेस दे दो यार। ऐसा कुछ
उन्होंने दे रखा है आंसर, ठीक है जी। यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 आंसर यहाँ पर है। इसे उठाते हैं, मैंने कहा सही है, उठा लो। हमारा ट्री डायग्राम मेरे को पता ही है कैसा हमने बना रखा है, और ट्री डायग्राम है मेरे पास, ये आउटपुट है मेरे पास, और खुद की डीपी भरनी है हमने को। मैंने कहा सही है, भर के देखते हैं कैसी बनाती है। यही मेन है, ये चीज़ मेन यार, ये नहीं है, मैंने बोला मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये था, ये जो नीचे बना रखा नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप पहुँचे, ऐड डेस्टिनेशन ही होना चाहिए आपका, लेकिन जो ये चीज़ है ना मेन यही है बेहतरीन। अच्छा, यहीं पे मत रुक जाना कि भैया हो गया अब तो इसे, मतलब अभी इसे बहुत ऑप्टिमाइज़ करेंगे, देखना देना। ये जो डीपी वगैरह बना रखी है इसको भी तगड़ा तरीके से, इसे पहले मिटा देते हैं। हमें ट्री डायग्राम आता है इसका, जैसे हमने देखा है, तो वही देखते हैं क्या करना है अपने को, ठीक है। तो नीचे ले लो इसे, नीचे सही है। अपना भी बना लेते हैं खुद का डीपी, और ट्री डायग्राम हमें पता ही है, याद है ना कैसे बनता है। और सही है, कितने का है, मैंने कहा जी 8 का है, तो 8x8 का एक मैट्रिक्स बना देते हैं। 8x8 के एक मैट्रिक्स बना देते हैं, और फिर उसके अंदर भरने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 2 तीसरा, ठीक है। सो सही है। यहाँ पर देखते हैं, 0 लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैं वो वाला डीपी नहीं बना रहा यार, जिसके अंदर हमने मतलब 26 लेक्चर में जहाँ हमने भर रखा था कि डीपी ऑफ आई जे पे, मतलब मैं मान रहा हूँ कि तुमने देख लिया है वो, आई इंडेक्स से लेकर के जेथ इंडेक्स तक, अगर वो पैलेंड्रोम है जो सबस्ट्रिंग है तो मस्त बात, वहाँ 1 लिखा होगा, नहीं तो वहाँ पर 0 लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। भरते हैं, देखो यार सबसे पहली बात गैप है, मैंने कहा हाँ जी, सबसे पहले कौन सा गैप, मैंने कहा जी गैप नंबर 0 भरते हैं, ठीक है जी। फिर गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोलेगा तुम्हें 1 से लेकर 0 तक, ऐसा बोलेगा 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 5 तक, आगे बढ़ेगा ना 0 से लेकर 0 तक। हाँ, ऐसा नहीं बोलेगा तुम्हें 5 से लेकर 0 तक। इनिशियली देखो यार 0,0 पे आंसर क्या होना चाहिए, खुद बुद्धि लगा कर देखो। मैंने कहा जी देखो 0,0 पे ना, 0,0 पे आपका पता है क्या होता था, आपका डीपी जो मेन डीपी था, मतलब डीपी वो वाली डीपी कहाँ पर, डीपी ऑफ आई जे, जहाँ पर हम वो लिखते थे कि पैलेंड्रोम है या नहीं है, आई से लेकर जेथ इंडेक्स तक जो सबस्ट्रिंग बन रही है, तो डीपी ऑफ आई जे पे पक्के, जब आई जे बराबर बराबर होता है, याद करो जब उसके अंदर लिख रखा था, जब गैप 0 होता है यानी आई जे बराबर है, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि जो गैप होता है वो जे माइनस आई होता है, ठीक है। तो हम क्या भरते थे, चुपचाप डीपी ऑफ आई जे 1 भर देते थे। अगर 1 भर दिया है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर डीपी ऑफ आई जे 1 भर गया है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर रिटर्न 0 करते हैं। सही है यार, रिटर्न 0 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुपचाप 0। भाई एक लेंथ का स्ट्रिंग है, आपको उसके अंदर कितने मिनिमम कट लगाओगे कि वो पैलेंड्रोम बन जाए, ऑब्वियस सी बात है यार, 0 एक भी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 0, नीचे तो भरना ही नहीं है, यहाँ पर 0 भर दो यार, थोड़ी चेंज कलर नहीं क्या, हाँ 0 0 0, फिर देखो यहाँ पर पूरा गैप 0 पूरा भरना है आपने, 0 0 0 0 0, ठीक है जी। अभी 0 1, मैंने कहा जी देखो डी से ए तक है। अब देखो, अब अपने ट्री डायग्राम याद करो, वो भी एक तरह का ट्री डायग्राम, ये हमारा ये भरा, ये भी ट्री डायग्राम का हिस्सा ही था, बेस के साथ गया था ये। तो कहता है यार 0,1 पे, मैंने कहा सही यार 0,1 पहले चेक कर लेगा बेटा, अगर ये पैलेंड्रोम हुआ तो यहीं पे चुपचाप 0 कर देगा, भाई 0 कट लगाना पड़ेगा मिनिमम, लेकिन पैलेंड्रोम नहीं है बेचारा। मैंने कहा सही बात है, नहीं है, डी नहीं, 0,1 पे नहीं होगा ना डीपी ऑफ 0,1 पे, उधर नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कट लगाना पड़ेगा। कहाँ पे, मैंने कहा जी 0,1 कितने लेंथ का होगा, क्या जी ऑब्वियसली बात है 2 लेंथ का होगा, तो कट कितना लगेगा, 1 लगेगा। एक कहाँ पे, मैंने कहा 0,1 के बीच में, कहता 0,0 और 1,1, 0,0 याद करो कैसी थी हमारी ट्री डायग्राम, कहता 0,0 पे जो जितनी सबस्ट्रिंग बन रही है इस रेंज के अंदर, एक ही सबस्ट्रिंग मतलब जो सबस्ट्रिंग बन रही है, और 1,1 पे जो सबस्ट्रिंग बन रही है, मैंने कहा ठीक है, इस सबस्ट्रिंग को पैलेंड्रोम बनाने में और इस सबस्ट्रिंग पैलेंड्रोम बनाने में L1 लग रहा है और इसमें R1 लग रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, L1 प्लस R1 प्लस 1 इस कट के लिए। मैं बोला ठीक है, तो L1 पे क्या है, मैंने कहा 0 है, R1 पे क्या है, मैंने कहा 0 है, प्लस 1 मैंने कहा 1 हो चुका है, ठीक है। तो 1 आ चुका है, और कहीं कट, मैंने कहा नहीं, 1 का 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, हाँ जी यार यहाँ पर 1 लिखा। फिर देखो जी यहाँ पर 1,2 पे ये फिर यही कहानी चलेगी भैया, 1,2 ए बी अलग अलग है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर 2,2 1,2 यहाँ, अब 2,3, अब देखो यहाँ पे कुछ होगा मजे वाली बात,
हाँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम होगा। कैसे होगा देखो, 2,3 कहता है, मैंने कहा हाँ जी, तो जहाँ पे डी पी ऑफ आई जे भर रखा है ना भैया, ith इंडेक्स से लेकर jth इंडेक्स तक, अगर वन मतलब जो सबस्ट्रिंग बन रही है अगर वो पैलिंड्रोम है तो वहाँ पर 1 लिखा रहेगा, नहीं तो 0 लिखा रहेगा। तो डी पी ऑफ 2,3 पे पता है क्या लिखा रहेगा, वहाँ पर डी पी ऑफ 2,3 पे मैंने कहा क्या 1 लिखा रहेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 3 आपका ये पूरा पैलिंड्रोम है सर। 2 से 3 जो सबस्ट्रिंग बन रही है ना, उसको आपको पैलिंड्रोम बनाने के लिए 0 कट लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 लिख दिया है। फिर 3, 4 देखो यार, 3, 4 अलग अलग है, तो अलग अलग मतलब बी ए दो ही लेंथ के बनने, तो यहाँ पे जैसे निकाला उसके लिए भी नीचे नीचे निकाल लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4, 5 अनइक्वल है, यहाँ पर 1 कर दे, यहाँ फिर अनइक्वल है, यहाँ 1, फिर यहाँ पर अनइक्वल 1। एक काम करते हैं, इसके लिए चेक कर लेते हैं। और 0,2 के लिए मैंने कहा जी देखो डी 0,2 डी ए बी, जो डी ए बी है एक तरह के मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अगर होता तो 0 लिख देते, नहीं है यार। तो 0 से लेकर के 2 तक कट लगाई जरा, कहाँ पे, मैं लेंथ पहले चेक कर लो भैया कि लेंथ क्या होता है, j माइनस आई प्लस 1 होता है, यानी 2 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो चुका, मैंने कहा 3 हो चुका है। कट कितने लगेगा, मैंने कहा j माइनस आई, ठीक है जी, मतलब लेंथ माइनस 1। कट कहाँ लगाया, मैंने कहा जी 0,1 पे, 0 और 1 के बीच में लगाया, सॉरी। तो 0,1 के बीच में लगाया, तो कहाँ जाएगा, कहता है 0,0 पे और 1,2 पे, 0,0 पे 1,2 पे। मैंने कहा ठीक है। अगला कहाँ पे कट, मैंने कहा 1 और 2 के बीच में, तो 0,1 पे और 1,2 पे। मैंने कहा सही बात। अब देखो जरा 1,2 पे आपको घूमने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे नहीं को लगाना, पहले ही स्टोर कर रखा है आपने। मैंने कहा सही बात है यार। तो 0,0 पे क्या पड़ रखा है, मैंने बोला 0। 1,2 पे क्या पड़ रखा है, मैंने कहा जी 1। यहाँ से क्या आया 0, यहाँ से क्या आया 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्यों यहाँ पे कट कौन किस लगाया, तुमने तो लगाया है, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आया 0 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो चुका 2। इधर से क्या आया 0,1 पे, मैंने कहा जी 1 आया है। 1,2 पे 1,2, एक मिनट रुको 1,2 नहीं, इधर 2,2 जाएगा ना। 2,2 पे मैंने कहा 0 लगा रखा है। 0 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 0 1, यहाँ कट किसने लगाया, अभी तो लगाया हमने। तो इधर से क्या है आपका, एक मिनट जरा, 0,1 पे 1, 2,2 पे 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो चुका 1, प्लस आपने कट लगाया वो 1, तो 2,2 मिनिमम ओवरऑल कितना हुआ, मैंने कहा 2 हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, 2 ब्लैक में करते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं। अभी आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखो जरा 1 और 3 के बीच में, मैंने कहा जी 1 और 3 में दे रखा, क्या पैलिंड्रोम है, ना जी ना पैलिंड्रोम नहीं है जी सर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या कर रहे हैं, कट लगाना है। कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा जी लेंथ देख लो पहले, तो लेंथ कितनी है, j माइनस आई प्लस 1, 3 लेंथ का होगा बंदा, कोई दिक्कत नहीं, कट लगा देते हैं। मैंने कहा कहाँ से, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 1 अपना आंसर लेकर क्या जाएगा, और 2 और 3 अपना आंसर लेकर क्या जाएगा। और फिर कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा जी 2 और 3 के बीच में 1, 2 अपना आंसर लेकर क्या जाएगा, और 3, 3 अपना आंसर लेकर क्या जाएगा। तो 1,1 ने क्या आंसर लाया, मैंने कहा जी 1,1 पे आपने भर रखा है जी, एक मिनट रुको, 1,1 पे आपने भर रखा है 1, ठीक है। 1,1 पे मैंने भर रखा है, एक मिनट रुको जरा, 1,1 पे 0 भर रखा है ना, वही तो 1,1 पे 0 भर रखा है, मैंने कहा सही बात है। 2,3 पे क्या भर रखा है, 2,3 पे भी 0 भर रखा है, हाँ जी यार 2,3 पे भी 0 भर रखा है, 2,3 पे भी 0 भर रखा है, सही बात है। तो 0 प्लस 0 प्लस 1, प्लस 1 क्यों, मेरा वाला 1, ठीक है जी, एक तरफ 1 आ चुका है। 1,2 पे देखो एक बारी बता दे रहा हूँ तुम्हें, इस 0 को 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो चुका है 1, फिर इस 1 को और इस 0 को, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 मेरा वाला कितना हो जाएगा, मैंने कहा जी 2। तो 1 2 में मिनिमम, मैंने कहा जी ऑब्वियसली बात है 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो अगर आपके पास ए बी बी है ना, तो मिनिमम कट आपको 1 लगाना पड़ेगा ए और बी बी के बीच में। बी बी देखो यहाँ से रिटर्न जब 0 कर रहा था 2 से 3 के बीच में, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर भर दिया था। फील आ रही है थोड़ी सी, मैंने कहा हाँ जी अभी तो आ रही है। इतनी क्या भरना है, देखो 2,4, 2 से लेकर 4 तक, हाँ जी यार 2 से 4 तक कितने कट लगाने पड़ेंगे, मैंने कहा जी यहाँ पर भी 1 ही लगाना पड़ेगा। इस 0 को 0 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो मिनिमम कौन सा हुआ, मैंने कहा 1 हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा। फिर 3 से 5 के बीच में, हाँ जी यार 3 से 5 के बीच में निकालो, ये 0 ये 1 प्लस 1 2 हो चुका है, ये 1 ये 0 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 2 का मिनिमम 2 ही हो जाएगा। फिर यहाँ देखो जी 4 और 6 पहले चेक कर लेना, पैलिंड्रोम तो हो गया। अगर पैलिंड्रोम पहले से निकल गया 4 से लेकर 6 तक, भाई रिटर्न 0 कर दो चुपचाप। नहीं है नहीं यार, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। तो 4,6 के लिए कैसे भरा हमने, कैसे भरेंगे हम 4,6 के लिए, नहीं है मैंने कहा नहीं कट लगाओ। कहाँ से, मैं कहा 4,5 पे, और कहाँ पे, मैं कहा 5,6 पे। भैया 4,5 से तो 4,4 यहाँ पे 5,6 अपना आंसर लेकर आया, यहाँ पे 4,5 है, यहाँ पे 5,6 लेकर के आएगा। वही मैं कर रहा हूँ। 4,4 क्या है, मैंने कहा जी 0 है, 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 5,6 है। 0 प्लस 1 मेरा खुद का, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और फिर 1 प्लस 0 प्लस 1
2 हो जाएगा, तो 2 2 का मिनिमम 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा है, मैंने बोला जी यहाँ पर आपने 2 भर दिया है, यहाँ पर 2। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, आप यहाँ पर क्या भरोगे, तो देखो 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 5 से लेकर के 7 तक पहले से ही पैरेंड्रोम है। अरे 5 से लेकर 7 मतलब 5 से पहले से ही पैरेंड्रोम है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा नहीं CPC पहले से ही, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। समझ में आ रही है बात, ऐसी कर करके पूरा भर देंगे, पूरा का पूरा भर देंगे। देखो यहाँ पर भरना है, हाँ जी यहाँ पर भरना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 से 3 तक। देखो जरा 0 से 3 आपके क्या हो गया, मैंने कहा जी 0 1 के बीच में कट कर दो, 0,0 और 1,3 अपना आंसर लेकर गया। देखो ये 0 प्लस ये 1, 0 प्लस 1 पहले ही चेक लो, पैरेंट तो नहीं है ना भैया, नहीं यार 0 3, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, मैंने कहा जी 0 प्लस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, कट तो लगा रखा है आपने। तो ठीक है 2 हो चुका है, एक तरफ क्या है 2 आ चुका है। फिर ये 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1, मैंने कहा जी 1 प्लस 0 प्लस 1 ये भी 2 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है 2, 2 प्लस 0 प्लस 1 3 आ जाएगा। मिनिमम कौन हुआ, 2 2 3 में 2 हुआ। यहाँ पर क्या रखोगे, मैंने कहा 2 हुआ। देखो यार 0 3 मतलब कि DABB में आपको 2 कट लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, सच दैट कि जितने भी पार्टीशन बने हर पार्टीशन के अंदर जो सबस्ट्रिंग पड़ी हुई है वो बेचारी पैरेलल हो जाए, तो मिनिमम कट 2 लगाना पड़ेगा। फाइनल आंसर कहाँ पे हो, अच्छा DPFIG का भर रखा है भैया, ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक मिनिमम कितने मिनिमम कट कितने लगाने पड़ेंगे, सच दैट कि जितने भी पार्टीशन है उनके अंदर जो भी सबस्ट्रिंग है वो एक पैरेंड्रोम हो। ठीक है जी, तो आंसर कहाँ रहेगा, मैं 0,7 पे, बस बात है ना, यहाँ पे 2 रखा होगा। तो आगे नहीं बढ़ते हुए यार, मतलब आगे क्या है, यहाँ तक आ गए हैं, तो अभी हम कोड करते हैं और 2 मिनट रुक जरा। चलो यार हो रहा है, बहुत बार होता भी नहीं है। एनीवे ठीक है, तो रिकर्शन वाली हो गया है, मेमोराइजेशन पूरा लेक्चर दे दो फिर पता चलता है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है ना। तो क्या करना है यार, देखो हमने फील आ गई दोनों को देख करके, मैंने कहा हाँ जी यार आ चुकी है। देखो कैसे हमने टेबुलेशन किया है, टेबुलेशन ने ऐसे किया है कि भाई आपने टेबुलेशन में कैसे किया है, इसको ऑब्जर्व किया और अपने ट्री डायग्राम को देखा हमने, दैट्स इट। पता लग गया यार दोनों को देख कर, ट्री डायग्राम हमें पता था, उन दोनों को ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अपने आप चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, सो सही है। देखते हैं टेबुलेशन का काम कैसे करना है, इसे करते हैं कमेंट। और जी पैलेंड्रोम पार्टीशन विद मेमोराइजेशन करते हैं अपन, मेमोराइजेशन टेबुलेशन सॉरी। ठीक है, तो पैलेंड्रोम पार्टीशन विद टेबुलेशन हम करने वाले हैं, तो इसके अंदर क्या क्या देना पड़ेगा, IJ तो वहाँ से हम सब निकाल लेंगे, मैं दिखा दूँगा पूरा यार, हम यही कॉपी कर लेंगे, कौन सा मेमोराइजेशन, खाली एक लूप बाहर लगा देना, दैट्स इट। ठीक है यार, तो ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, पैलेंड्रोम पार्टीशन विद टेबुलेशन, ठीक है सही यार। तो काम करते हैं, पहले मेमोराइजेशन वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, स्ट्रिंग चाहिए, DP क्या क्या दे रखा है नीचे से, DP और DP2 दे रखी है, यहाँ से सब हटा दो। ओ भाई 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 ठीक है, अभी क्या करने का अपने को, मैं क्या नीचे पहले अपने लूप लूप लिख दो, लूप के अंदर जो हम नीचे लिख रखा है सारा कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देंगे। फॉर लूप पहले किसके लिए, मैंने कहा जी गैप के लिए, गैप कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा 0 से लेकर के गैप, गैप क्या है यहाँ पर J माइनस I है ना, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। गैप लेस देन क्या है, मैंने कहा जी S डॉट लेंथ है जी, ठीक है गैप प्लस प्लस कर दो। फिर वही है फॉर लूप इंट I इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के, और J कहाँ पे, मैंने कहा J गैप पे होगा, गैप J लेस देन S डॉट लेंथ होगा यार, J प्लस प्लस I प्लस प्लस। देखो ना गैप कैसे करने का मतलब है, इनिशियली मैं गैप 0 वाले भर रहा हूँ, ठीक है, तो I J साथ भर रहे I भी J 0 J भी 0, ठीक है, तो I भी फिर अगली बारी 1 हुआ J1, I2 J2 I3 J3, तो गैप 0 वाले भर गए। अगली बारी I 0 होता है J1 होता है, I 0 देखो ना पहले आपने कौन सा भरा, I J जहाँ बराबर बराबर हो, हर मतलब कांस्टेंट के साथ बढ़ रहे हो, इनिशियली भी सेम सेम हो 0,0। अगली बारी आपका I तो 0 रहेगा, J1 हो जाएगा क्योंकि गैप 1 हो चुका है, बस सी बात है। तो भाई आपने फिर क्या भरा 0,1, फिर स्पीड दोनों का चेंज होने का स्पीड है ना कांस्टेंट है, +1 से हो रहा है, जैसे 0,1 था, फिर अगली बार क्या हो गया 1,2, फिर अगली बार 2,3, फिर अगली बार 3,4, अगला गैप 1 हो चुका है ये, फिर गैप 2 होगा, फिर गैप, तो ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखो I प्लस प्लस J प्लस प्लस दोनों साथ साथ हो रहे हैं,
ठीक है। तो हाँ जी, तो अपने क्या करना है, यहाँ पर आ गए, मैंने कहा कुछ नहीं करना सर, ये पूरा कॉपी कर दो यहाँ पर, यहाँ पर डाल देते हैं। क्या करना है, मैं का रिटर्न की जगह क्या लगाते हैं, बस खुद सोच के बताओ। कंटिन्यू लगाते हैं। कंटिन्यू लग चुका है, सही है, लग चुका है। एक मिनट, एक बारी, पार्टीशन पेरेंटो पार्टीशन विद टेबुलेशन, ठीक है। डीपी टू में कन्फ्यूजन हो मुझे, डीपी टू कौन सी है मेरी, ये वक्त देखते हैं पहले। डीपी मेरी मस्त भर रखी है, मैंने कहा ठीक है जी, डीपी मेरी मस्त भर रखी है, ठीक है। तो अच्छा, डीपी भर रखी है ना इसके अंदर, एक मिनट रुको जरा। अच्छा, ये वाली तो रात हटती है यार, ये वाली बात हटती है कि भाई अगर कौन सी मैं हटाऊँ, याद करो, जब अगर तुम पूरी प्लेलिस्ट पहले से फॉलो कर रहे हो ना, तो हम अगर हम मेमोरेशन से एवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम वो वाली जो हम इफ कंडीशन होती है ना, वो हम हटा देते हैं, हमें कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। हटा देते हैं, कौन से हटा देते हैं भैया, पहले से अगर मेरे अंदर आपने कैलकुलेट कर रखा है तो दोबारा मत करो, मेरे लिए आपने कैलकुलेट कर रखा है, वो तो हट जाती है। हाँ जी। तो अभी रिटर्न यहाँ क्या लगता है, यहाँ पर कंटिन्यू स्टोर करके कंटिन्यू लगा दो। स्टोर खैर करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं यार, आपकी मर्जी है। तो डी ऑफ 2 में स्टोर कर लो, स्टोर अगर उसमें भी करते हैं, खैर आई में स्टोर कर लो, और रिटर्न यहाँ क्या लगता है, कंटिन्यू लगता है। उसके बाद ये कॉल हटेगी, हाँ जी यार कॉल हटेगी। डीपी में क्या आएगा यहाँ पर, मैंने कहा जी डीपी में आएगा आई कट, आई कट, आई कट 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 कट, ठीक है जी। तो सही यार। अच्छा याद रखो, डीपी में हम भर के लेके आए हैं, आई इंडेक्स से लेकर के जे इंडेक्स तक जो है वो पैलेंड्रोम है तो 1 है, नहीं तो 0 है। और डीपी 2 जो है वो अपनी डीपी 2 है जो भरनी, मतलब इस केस में भरनी है जो अपने को, ठीक है। तो डीपी 2 यहाँ पर क्या लगेंगे, यहाँ पर डीपी ऑफ कट प्लस 1 से लेकर के, कट प्लस 1 से लेकर के जे तक, तो हटा देते हैं। फिर फाइनली डीपी ऑफ आई जे, मैंने कहा हाँ जी रिटर्न क्या लगता है, कंटिन्यू, बट आखिरी स्टेटमेंट है क्या ही लगाओगे। और फिर मस्त अपनी कहानी हो चुकी है। आंसर कहाँ रहेगा, मैंने कहा 0 रो और लास्ट कॉलम में, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम में, डीपी ऑफ 0, डीपी ऑफ 0 सही यार। अब देखते हैं मैं मेंशन कमेंट करके, क्योंकि ये भी कुछ डीप वगैरह फिल करके आ जाता है। सब कुछ कमेंट कर दिया है और पेरेंट आउट चालू कर रखा है टैबुलेशन वाला। 2 आंसर आना चाहिए, 2 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। रिटर्न मुझे डीपी 2 वाला है ना यार, डीपी 2 करना पड़ेगा मुझे रिटर्न, यही दिक्कत हो। एक मिनट रुको, ठीक है। अगर मैं पहले से ही पैलेंड्रोम हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, नमस्ते कंटिन्यू कर जाएगी अपन, ठीक है जी। और फिर अपना आंसर मैक्स है, हाँ जी यार मैक्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे लेके कट कट पसंद से जी, मैंने कहा ठीक है जी। खैर डीपी 2 में तो आई जी मतलब डिफ़ॉल्ट तो 0 पड़ रहा था, आप सीधे सीधे कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बट यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, 1 आंसर आ रहा है इसका, क्यों ऐसा। एक काम करते हैं, डीपी प्रिंट करके देख लेते हैं कैसे दिख रही है अपनी, ठीक है। ये रही डीपी, इसे नीचे लेके आते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं, बोलते हैं प्रिंट करके देख लेते हैं। ओ यहाँ पर 1 दिखा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ जरा, कुछ उल्टा ही काम कर दिया इसके अंदर, तो क्या हो गया। कट प्लस 1 से जी, ठीक है यार। दिख नहीं रहा क्या मुझे कुछ, मतलब गलती हो रही है। लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 आई से कट, ठीक है जी। ओ भाई यहाँ पे डीपी 2 आएगा, डीपी डीपी हो गई यार हर जगह, अभी सही है, ठीक है। मैं डीपी 2 में तो चेक करने पड़ेगा ना यार, देखो अभी सही है ना, हाँ अभी सही है।
हाँ ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दिया था। हमें क्या करना है, मेरे को क्या काम था कि भैया आय से लेकर के, देखो अगर मुझे दिखाता हूँ तुम्हें, मैं कहता यार आय से लेकर के जे तक तुम्हें ये बताना है कि फंक्शन का क्या काम है। आई से आई इंडेक्स से लेकर के जे, मतलब जो भी हम कॉल वगैरह, अभी तो हमें यहाँ पे कॉल लगी थी ना, उसमें क्या काम था कि भाई आई इंडेक्स से लेकर के जे इंडेक्स तक जो सबस्ट्रिंग बन रही है उसके अंदर आपको बताना है कि भाई पैरेंड्रोम मतलब मिनिमम कितने कट चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितने कट चाहिए आपने पहले से कैलकुलेट करके रखा होगा। देखो तो आप DP2 में जाओगे ना, जैसे यहाँ पे आपको दो भरना था, आप इस पे गए DP2 में गए ना, DP1 में थोड़े ना गए। मतलब DP वाला जो असली DP था, जहाँ हमने आई से इंडेक्स से लेकर के जे इंडेक्स तक जो सबस्ट्रिंग है वो पैरेंड्रोम है या नहीं है, वो उसमें थोड़ी जा रहे हो। यहाँ पे चेक करो ना, 0 1 1 2 1 0 फिर 2 0 +1 बार बार कर रहे हो आप, और फिर यहाँ पर आप भर रहे हो। तो हाँ यही है, तो इसलिए दिक्कत हो गई थी यहाँ पे। एनीवे ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, और सही है। तो हमने कर दिया टेबुलेशन, मेमोरेशन, रिकर्शन, सही है, तीनों हो चुका है। ठीक है, क्या और इंप्रूवमेंट है? कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है देखो जरा, पहली बात तो टेबुलेशन देख लेते हैं। कहता है n³ है सर, n³ है, हाँ जी यार n³ है। n² क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत प्यार से कर सकते हो आप। कहते हैं कैसे भाई, आपके टोटली डिपेंड करता है आपका ट्री डायग्राम कैसा है। इनिशियली मैंने आपको ट्री डायग्राम ऐसा बनाया क्योंकि भाई सिंपल से मतलब यही क्लिक करता है, ठीक है, इजी है ये, हाँ जी सही है। लेकिन क्या इससे कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है? हाँ जी हो सकती है, थोड़ा और देखते हैं, कुछ और तरीके से ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता बन जाए। सही, क्या पता मतलब बन जाए, बनेगा ही। एनीवे ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और 2 मिनट जो, ठीक है, n² लेके चले जाएंगे, तो अपना एक अलग ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग तरीका होगा। देखो जी मेरे पे क्या दे रखा है कि अच्छा DABBACPC, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, मैंने कहा सही है, इजी है। हाँ लेकिन पहली बार में थोड़ा ऐसा क्लिक नहीं करता। अच्छा प्रीफिक्स से ले सकते हो आप या सफिक्स से ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सफिक्स से, ठीक है, सफिक्स से मैं सबस्ट्रिंग बनाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, सही है, सही सही सही। देखो CPC, ठीक, यहाँ पर आता हूँ मैं, ये कहता हूँ यार देखो उल्टा चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। C क्या पैलिंड्रोम है? खुद सोच करके बताओ। मैंने कहा हाँ जी है। C पैलिंड्रोम है? हाँ जी है। DABBACP, तुम अपना आंसर लेकर के आ जाओ। मैं हूं ना? हाँ जी मैं हूं। तुम अपना आंसर लेकर के आओ कि तुम्हारे अंदर कितने कट लगेगा सच दैट कि तुम पैलिंड्रोम मतलब कट कितना कट लगेगा कि जितना हर पार्टीशन जो है वो एक पैलिंड्रोम बन जाए। हर पार्टीशन जो है वो, हर पार्टीशन के अंदर जो सबस्ट्रिंग है वो बेसिकली पैलिंड्रोम बन जाए। तुम कितना लेकर के आ जाते हो? मैं तो हूं ना, हाँ +1 कर देना जरा। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा और चेक करो पीसी क्या पैलिंड्रोम है? ये पता कैसे लगेगा? ये अच्छा ये काम तो होगा ही, जो हमने वो वाला नहीं बना रखा है डीपी, जो पहले डीपी थी 26 लेक्चर वाली की, भैया डीपी ऑफ आईजे पे भरना कि आई इंडेक्स लेकर के जेथ इंडेक्स से जो सबस्ट्रिंग है वो हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। वो तो याद, वो तो चलेगा यहाँ पर, वो भी काम करेगा, उसका तो यूज़ है ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। फिर देखो जरा पीसी क्या ये है पैलिंड्रोम? मैंने कहा जी नहीं है। CPC है? मैंने कहा हाँ जी यार CPC है। अब मैंने क्या भेजा? मैंने कहा जी भेज दो किसको? मैंने कहा डब्बे को, मतलब DABBA। मैं कहा ठीक है जी, जो ये आंसर लेकर के आएगा ना उसके अंदर +1 कर देना। क्यों? क्योंकि भैया CPC एक पैलिंड्रोम है। हाँ जी यार है। आपने कट यहाँ पर लगाया है? मैंने कहा हाँ जी कट लगाया है। तो DABBA जो आंसर लेकर के आएगा उसके अंदर +1 करना पड़ेगा, क्योंकि कट आपने यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ से जो लेकर के आएगा इसके अंदर +1 करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी यार ठीक है जी। और देखते हैं जरा CPA, ये नहीं यार, ये नहीं यार, नहीं 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 यार, ठीक है नहीं, सही बात है यार। तो अच्छा पहले ये काम करके आएगा उसके बाद तो ये कॉल लगाओगे ना। खैर मैंने बता दिया, ये पहले ये तो कॉल करवा दो बेचारे को, तो दिखा दो ये ऐसे 2 2 कॉल लगेगी भाई। जो रिटर्न करेगा +1 यहाँ से आया, +1 जो भी रिटर्न करेगा यहाँ पे AB कुछ मान लो A+1 B+1, मुझे क्या करना है? ओवरऑल मिनिमाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। तो देखो जरा अब ये ऐसी सब काम करते जाएगी। इसके लिए देखो जरा काम कैसे हो रहा होगा, देखना जरा। +1 कर देंगे यहाँ से आएगा रिटर्न। P क्या पैलिंड्रोम है? मैं कहा हाँ जी P है, ठीक है जी। कट लगाएगा यहाँ पे, हाँ जी यार P कट। C बेसिकली ऐसे ऐसे देख सकते हो आप, ऐसे C बेचारा यहाँ पे रह चुका है, P यहाँ पे रह जाएगा, हाँ जी यार यहाँ रह जाएगा। DABBCBDABBC, P बेचारा यहाँ पे रह चुका है, हाँ जी यार। CP नहीं यार पैलिंड्रोम नहीं है। BCP नहीं यार, BBCP नहीं यार, D नहीं यार, नहीं कोई दिक्कत। जो ये रिटर्न करेगा उसके अंदर क्या करना है? मैंने कहा जी +1 करना है। यहाँ कट लगा रहे हो ना? हाँ जी कट लगा रहे हैं। तो 1 मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं यार, ऐसी मतलब ऐसी पूरी कॉल लगती रहेगी।
और काम बनता रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर डीपी कैसे डिफाइंड है, मतलब ऐसी कॉल करती लगती रहेगी वो काम बन जाएगा। ठीक है, देखो डीपी कैसे 1 डीपी बनेगी, फील आ जाएगी तुम्हें, पूरा जो हमने ट्रेलर बनाया इस केस में दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में खुद की डीपी भरेंगे। देखो डीपी ऑफ आई पे क्या मतलब सेंस देखना, डीपी ऑफ आई में क्या भर रखा है, डीपी ऑफ आई में क्या भर रखा है, 1 डीपी बनेगी, हाँ जी 1 डीपी बनेगी। ठीक है, क्या भर रखा होगा, पता है क्या भर रखा होगा, मैंने कहा क्या भर रखा होगा, 0 से लेकर के ith इंडेक्स तक, याद रखो क्या बोल रहा हूँ मैं, डीपी ऑफ आई में 0 से लेकर के ith इंडेक्स तक जो सबस्ट्रिंग होगी उसके अंदर मिनिमम कितने पैलिंड्रोमिक कट मतलब मिनिमम कितने कट लगेंगे सच दैट कि जो जितने भी क्या बोलते हैं उसे, जितने भी पार्टीशन है उनके अंदर जितने भी सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम, ये भर रखा है। मैंने बोला ठीक है, 0 से लेकर के ith तक, सही बात है बिल्कुल। और ये आंसर में जाएगा, देखना कैसे, पता है सिर्फ पहली रो पे इसके अंदर इंक्लूड होगी, पहली रो इसकी है ना, पहली रो वही होगा, बाकी नीचे की काम भी नहीं है मुझे, देखना कैसे। कितने की लेंथ, मैं कहा जी लेंथ की बना लो 7 की है ना, 8 किया तो 7 डंडे बांध। तो 1 2 3 4 ठीक है, तो भर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इनिशियली 0,0 पे क्या भर रहे हो, मैंने क्या बोला है, डीपी ऑफ 0, मतलब सॉरी 0 पे क्या भर रहे हो, मैंने कहा देखो डीपी ऑफ आई पे क्या भर रहे होगे, 0 से लेकर के ith इंडेक्स तक जो आपकी सबस्ट्रिंग बन रही होगी उसके अंदर कितने मतलब कितने मिनिमम कट मारोगे सच दैट कि जितने भी पार्टीशंस बनेंगे उन पार्टीशंस जो होंगे वो पैलिंड्रोम होंगे, बेसिकली जो भी सबस्ट्रिंग होंगे उन पार्टीशन के अंदर वो पैलिंड्रोम होंगे। सही है, तो सही है, यहाँ पर क्या भरोगे आप, मैंने कहा जी यहाँ पर अकेला बंदा भैया कितनी कट मारोगे, मैं कहा 0 मारोगे ना, तो डीपी ऑफ 0 में 0 हमेशा ही रहेगा यार, 0 से लेकर 0 तक कितना कट बे यार, वाहियात बात है, यहाँ पर 0 आएगा, मैंने कहा सही बात है, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। देखो ठीक है, अगर डी ए होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या भरूंगा, मुझे मेन मतलब क्या है, ट्री डायग्राम है सर, ठीक है जी, डी ए होता मैं क्या करता, मैं कहती डी होते उल्टा सफिक्स प्रीफिक्स कैसे सफिक्स प्रीफिक्स उल्टा, चलो देखो जी, सबसे पहली बात मैं कहता देखो ए को आप, ए जो है एक पैलिंड्रोम है, हाँ जी है, ए है, ठीक है जी ए है, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, मैंने कहा जी रिटर्न करेगा 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 1 तक, 1 तक है ना, हाँ जी है 0 से लेकर 1 तक, तो बेसिकली 0 0 कॉमन है तो छोड़ो, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर 1 तक मतलब डी है, डी ए 0 से लेकर 1 तक कैपेसिटी ट्रीट कर सकते हो, 0 से लेकर 1 तक, मैंने कहा ए तो है जी, ठीक है जी ए है, ए को विचार करेंगे तो पैलिंड्रोम है, और फिर ऊपर क्या भेज दिया, मैंने कहा जी ऊपर भेज दो तुम 0 से लेकर के 0 तक, मतलब बेचारे डी को अकेले को, ठीक है डी को अकेले भेज दो, तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, डी के लिए बेचारे निकाल रखे हो ना आप, डी के लिए कितना निकाल रखे हो आप, मैंने कहा 0, यहाँ से क्या आया 0, मैं अभी कहाँ पे कट मारा है ना आपने, यहाँ पे कट मारा है, मैंने कहा हाँ जी मैंने कट मारा है, तो कट मारा है वहाँ से क्या रिटर्न होता है, मैंने कहा 0, आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, हाँ जी +1 कर दो जरा, तो कट मार रखा है ना आपने यहाँ पे, हाँ जी आया, तो क्या हो गया यहाँ 0 +1 1 हो चुका है, मैं कट, और कहीं मार सकते हो कट, मैं कह रहा हूँ और कहीं नहीं मार सकते, डी ये बेचारा पैलिंड्रोम नहीं है। अच्छा पहले देखना, अगर खुद पूरा पैलिंड्रोम हो तो मैं खुद पूरा पैलिंड्रोम हो तो वहाँ चुपचाप 0 भरोगे ना, और क्या भरोगे इसके अंदर भी, तो ये सब कहानी जो है ना, ध्यान देखना जो मैं कहानी बता रहा हूँ तुम्हें कि ए बी डी सी जो भी पढ़ो आप चेक कर रहे हो, सी बी वो पैलिंड्रोम है, मिल जाए ना मिल जाए, ये सब कहानी कब करोगे, जब पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी, अगर पहले ही पैलिंड्रोम है तो भैया नमस्ते 0 रिटर्न कर देना, ठीक है भैया 0 यहाँ पर डाल देना, बाकी सब बकवास है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, मैंने कहा जी बना जाएगा, ठीक है जी। अब डी ए बी के लिए तो चेक करो, डी ए बी के लिए मैंने कहा सही है, डी ए बी के लिए क्या होगा, कहता है जी डी ए बी के लिए आप चेक करो, बी पहले देखो पैलिंड्रोम है पूरा, हाँ या नहीं, मैं कहा नहीं, अरे भाई पूरा पैलिंड्रोम, डी ए बी पूरा पैलिंड्रोम है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात 0 आएगा ना, वो है नहीं, और डी ए डी लिखा होता बताओ तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 0 आता कि भैया 0 से लेकर के सेकंड इंडेक्स तक जो आपकी सबस्ट्रिंग बन रही है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, कितने कट लगेंगे सच दैट की जो पार्टीशन होंगे उनके अंदर जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम होंगे, कितने कट लगेंगे 0 लगेंगे, तो मिनिमम बताने हैं ना भाई, तो फिर क्या करेंगे 0,2 मतलब डी ए बी यहाँ ले लिए कट कहाँ, मतलब वो निकाल दे जाओ, पहली बात तो पैलिंड्रोम है नहीं पूरी, मैंने कहा नहीं यार आई से जे तक नहीं है, बी है हाँ जी यार बी है, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, डी ए अपना आंसर लेकर के आ जाओ, ये बेसिकली डी ए होगा, डी ए अपना आंसर लेकर के आ जाओ, बेचारे बी तो यहाँ पे है ना पैलिंड्रोम, +1 कर देंगे, यहाँ पर क्या है 1 है +1 कर देंगे, ठीक है जी,
क्या ए बी पैरेंड्रोम है? नहीं यार। डी ए बी नहीं यार। तो क्या 1+1 ही हुआ, 2 आ जाएगा। ये क्या स्टोर कर रखा है? डी ए बी के लिए, डी ए बी के लिए 0 से लेकर के 2 तक के लिए ऐसे ट्रीट कर सकते हो। क्या ये डी ए बी के लिए है सर? बहुत सही भाई। अभी डी ए बी बी के लिए आ गया है, डी ए बी बी के लिए आ चुका है। मैंने कहा ठीक है जी, डी ए बी बी के लिए। बी क्या पैलेंड्रोम, पूरा पैलेंड्रोम है? नहीं यार पूरा नहीं है। चलो फिर शांत जान आई। अभी फिर बी है? मैंने कहा हाँ जी बी है। डी ए बी अपना आंसर मंगा दो, +1 कर दूंगा क्योंकि कट लगा रखा है ना। ठीक है जी। अगला बी बी है। अगर डी ए बी अब आगे काम नहीं करेगा, डी ए बी का निकाल रखा है। देखो ना क्या क्या रखा है इसने, 0 से लेकर के 0 तो छोड़ सकते हो, 0 कॉमन ही हर जगह। 0 से लेकर के 3 तक। हाँ जी यार मैंने कहा था भैया देखो 3 बेचारा अकेला तो होगा ही होगा। मैंने कहा हाँ जी यार 3 से 3 तक कॉमन, वो डीपी ओवर डीपी दे देगा 1। हाँ जी यार। तो क्या करा मैंने कहा जी 0 से लेकर 2 तक 0 कॉमन है, तो फिर वही 0 से लेकर 2 तक तो अपने 2 पे भर रखा है। ठीक है 0 कॉमन है तो इसलिए 1 डीपी ऐसी सही है। तो 2 पे क्या भर रखा है? वही है 2 है। जो भी रिटर्न करेगा उसमें +1 कर देना। यही है ट्रीटमेंट इसका। तो डी ए बी बी था आपके पास। हाँ जी मैंने क्या कहा कि भैया बी है आपका पैलिंड्रोम है, डी ए बी अपना आंसर दे देगा, उसके अंदर +1 कर दूंगा, कट लगा रखा है। अच्छा और कुछ बी बी, ओहो एक और मिल गया बी बी। बी बी डी ए अपना जो आंसर दे देगा उसके अंदर +1 लगा दूंगा। तो डी ए क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। 1+1 कितना हो चुका है? 2। और यहाँ पर डी ए भी क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। 2+1 कितना हो चुका है? 3। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 2 या 3? मैंने कहा 2 होगा सर। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका। डी ए बी बी मिनिमम कितना लगाओगे? 2 एक डी और मतलब डी ए के बीच में और एक बीच ए और बी के बीच में। ठीक है आगे मूव करते हैं। किसका आंसर होल्ड करके रखेगा? मैंने कहा जी डी ए बी बी का आंसर होल्ड करके रखा है। ठीक है जी आगे मूव करते हैं। मेरे पे क्या मिला? मैं कहा डी ए बी बी ए मिला आपके पास। देखो मजा बात यहाँ पे आएगी। ए खुद पैलेंड्रोम है। हाँ जी है। डी ए बी बी के पास जो भी आंसर है उसके अंदर +1 कर देना सर। 2 है, 2 + 1 3 हो चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं। बी ए क्या पैलेंड्रोम है? नहीं। बी बी ए नहीं, ए बी बी ए। हाँ जी ए बी बी है। ठीक है जी ए बी बी ए है ना। डी से आंसर मंगा लो इसके पहले पहले तक, जो भी रिटर्न करेगा उसमें +1 कर देना। डी के लिए कितना आंसर है? मैंने कहा जी 0 है। 0+1 2+1 3, 3+2 मैक्सिमम। अरे एक मिनट रुको जरा। डी 0 है ना, 0+1 1 हो चुका है, 2+1 3 हो चुका है। तो 1 और 3 में मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देख रहे हो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इसकी पहली रोई काम हो रही है यहाँ पर। ये किसके लिए? मैंने कहा जी डी ए बी बी ए के लिए है। अगली मूव करते हैं। अगला आता है सी आता है। मैंने कहा ठीक है जी डी ए बी बी ए, बी बी ए सी है। सी बेचारा है पैलेंड्रोम में। कहा हाँ जी यार है। डी ए बी बी ए अपना आंसर भैया बताओ तुम। डी ए बी बी ए बता देगा। मैं कहा जी 1 है जी, 1+1 कर देना जी। 2 हो चुका है और कुछ सी ए नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। ठीक है ये किसके लिए है? ये है डी ए बी बी ए सी। आगे मूव करते हैं। अगला हमारा आता है पी आता है। मैंने कहा जी सही है। तो देखो पी और कुछ बन नहीं रहा है तो अपना क्या लेगा? ये पिछला वाला डी ए बी बी एस सी का आंसर +1 कर देगा। यही ये कट लगा दिया और कितने पैरेंड्रोम है नहीं इसके पीछे नहीं यार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है क्योंकि डी ए बी बी एस सी का आंसर क्या है? मैंने कहा जी 2 है। तो 2+1 क्योंकि कट यहाँ पे लगाए रखा है तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 कैसे आता है, लास्ट वाला देख लेते हैं। तो डी ए बी बी ए सी पी सी है। सी पी सी है जी। अभी क्या करना है अपने को? मैंने कहा जी देखो सी अकेला यहाँ पर पैलेंड्रोम है जी। मैंने कहा ठीक है डी ए बी बी ए पी आंसर क्या लेकर के आता है? पढ़ा होगा डी ए। अच्छा ये देखो एक मिनट रुको। डी ए बी बी ए सी पी, डी ए बी बी ए सी पी जस्ट के पहले पढ़ा होगा 3। तो 3+1 कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। मैंने कहा ठीक है पी सी नहीं सी पी सी। हाँ जी सी पी सी है। ठीक है जी पैलेंड्रोम है। तो डी ए डबल बी ए ने आंसर क्या रखा था? मैंने कहा जी डी ए डबल बी ए ने 1 रखा था। 1+1 3+1 बढ़िया कौन सा है? मिनिमम वाला। क्या है? मैं कहा 2 मतलब 1 इधर से +1 मेरा कट तो लगा रहे हो ना मेरा मेरे जगह पे। हाँ जी यार। तो क्या हो जाएगा? 1+1 2 और यहाँ पर क्या जाएगा? ऑब्वियस सी बात है मतलब मिनिमम लेना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर यहाँ पर पड़ा रहेगा। ठीक तो n² में हो गया। डिपेंड करता है आपका ट्री कैसा है, तो सोच कैसे रहे हो आप। सही यार। मूव करते हैं इसे, मतलब आगे देखते हैं अब कैसे लिखें। पैलिंड्रोम पार्टीशन विद टेबुलेशन इन n² ऐसे लिख दो आप। ठीक है ऑफ ऑफ नहीं ऊपर लेके चले जाओ इसे।
मुझे क्या क्या चाहिए, DP2 भर के आए थे क्या, DP2 नहीं चाहिए मुझे, ठीक है 180 मैं ऊपर बना लूँगा, टेबुलेशन में कर रहा हूँ सीधा। तो सही यार, इसको लिखते हैं अपन और देखते क्या करना है। DP में भरी भराई है, ठीक है। क्या भरी है, आई से लेकर के जे तक जो सब स्ट्रिंग है भैया पैरेंड्रोम है, हाँ या तो 1 ना है तो 0, ठीक है। तो यही है ना DP, हाँ सही यार। अब क्या करना है अपने को, मैंने कहा कुछ नहीं, फॉर लगा दो। 1DP पहले तो बनाओ, 1DP कौन बनाएगा, माई DP बड़ा DP होने, DP2 में दिक्कत करी है। क्या लेंगे इसका नाम, हम्म, क्या लेंगे बताओ कुछ भी यार, DP माई DP। S.N क्या करिए, मगर ट्रैवल करिए फॉर लूप लगा करके, जैसे ही कोड मतलब एक्सप्लेन किया था वैसे वैसे करेंगे इसके अंदर। इंट को 0 से लेकर के एस लेंथ तक चले जाइए भाई। अंदर आकर क्या चेक करना है, सबसे पहली बात भैया, अगर मैं ही हूँ जो क्या करते हैं, मैं ही हूँ अगर पैलेंड्रोम, तो भैया नमस्ते 0 कर दो वहाँ पे, 0 का कंटिन्यू कर जाओ, ऑब्वियसली बात है, पहले 0 पड़ा ही होगा, डिफॉल्ट 0 पड़ा रहता है, ठीक है। तो मैं ही हूँ 0 से लेकर के आए तक, आई है ना, तो इफ DP 0 से लेकर के आए तक डबल इक्वल्स टू 1 है, तो क्या करिए, मैं कंटिन्यू कर जाइएगा सर, 0 डाल दो, वरना खैर ऑलरेडी डिफॉल्ट में 0 पड़ा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है, वही है, इंट आंसर इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, एट द एंड मुझे मिनिमम चाहिए ना। तो अभी क्या करना है, मैंने कहा जी आई से लेकर के पहले पहले मूव करो, जैसे देखो क्या करते थे हम यहाँ पर, मान लो फोर्थ के लिए हैं, फोर्थ पे हूँ मैं, मैंने कहा ठीक है जी फोर्थ पे हो, तो क्या करना है, ए हाँ जी, फिर BA हाँ जी, फिर BBA हाँ जी, फिर ABBA, सबके लिए चेक करते थे ना, यही काम करना है। तो फॉर लूप इंट j इज इक्वल्स टू आई से j ग्रेटर देन 0 और j माइनस माइनस, ठीक है। पहली बात ये चेक कर लो कि भैया j से लेकर के i तक जो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है बेसिकली वो पैरेंड्रोम है या नहीं है। जैसे देखो अब क्या था भैया, मतलब फोर्थ के लिए चेक करना है, तो भैया फोर्थ से लेकर के मतलब 4 से लेकर के 4 तक है या नहीं है, हाँ जी है। 3 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक, ये सब चीज़ चेक करनी पड़ेंगी ना आपको। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सब चीज़ें हैं, सही है यार। क्या करिएगा, यहाँ पर आया इफ़ DP ऑफ क्या, जे से आए अगर डबल इक्वल्स टू 1 मिल चुका है तो मज़ा आ जाएगा सर। मैंने कहा जी मज़ा क्या आएगा, तो तभी आप कंपेयर देखो, अगर जब आपका यहाँ पर आपका ABB आपने चेक किया भैया मिल चुका है 1 से लेकर के 4 तक, फिर देखो 1 से लेकर के 4 तक मिल चुका, तब किसके साथ आंसर कंपेयर करोगे। मैंने कहा जी J-1 जे से चेक करो J-1 के साथ, तो DP ऑफ J-1 के साथ, ठीक है। DP ऑफ J-1 मतलब यहाँ बेसिकली यहाँ पे 0 पर रखा होगा, तो J-1 क्योंकि J से लेकर के आए तक तो पूरा पैलेंड्रोम ही है, J-1 पे चेक कर लो, जो आंसर पड़ा है उसके अंदर +1 कर देना, DP ऑफ J-1 +1 कर देना, क्योंकि कटते यहाँ लगा ही रहे हो ना एक। तो आंसर इज इक्वल्स टू मैथ आंसर कॉमा DP ऑफ क्या है, मैंने कहा J से आए तो पैलेंड्रोम में आप लिख रखा है यहाँ पर पूरा मस्त, तो सही है। तो DP ऑफ J-1 हो चुका है यहाँ पर, DP नहीं माई DP, मेरी DP है ना ये, माई DP सही है। तो हाँ जी सही है। अच्छा आप बोलो यहाँ पर इक्वल टू क्यों लगा रखा है, क्या पता J इज इक्वल टू 0 से, मतलब आप ही बोल सकते हो ना भैया इक्वल टू क्यों लगा रखा है, वो जानबूझ के नहीं लगा रखा है, क्योंकि आप भी बोलोगे 0 से लेकर के, एक मिनट चलो तो ऐसा केस आएगा नहीं, खैर 0 कभी फंसेगा नहीं। आप कहते 0 से लेकर के आए तक भाई पूरा क्या पता पैरेंड्रोम हो जाए, अबे भाई 0 से आए तक हो जाएगा पैरेंड्रोम, तो ऊपर पकड़ नहीं लेता इसे, केस ऐसा होगा नहीं। करना क्या है भाई, एक मिनट, फिर फाइनली आंसर कहाँ पे होगा, अच्छा मेरे को जरा पहली बात ये आपने कर लिया, मैंने कहा जी फिर फाइनली जो माई DP है, माई DP ऑफ आई में क्या भरे रहोगे, मैंने कहा जी आंसर +1 करना, ऊपर हम कर देते नीचे कर दो, कहीं पे भी कर दो, ठीक है। तो सही यार, फिर फाइनली रिटर्न क्या करेगी, आंसर कहाँ पे होगा, मैं कहा DP के आखिरी
लास्ट में, ठीक है। डी पी इज इक्वल टू डी पी ऑफ लेंथ माइनस वन, डी पी नहीं माई डी पी आर, बार बार डी पी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सो सही यार, और देखते क्या होता है यहाँ पर। इसे करो कमेंट, काम करते ऊपर ही डीपी प्रिंट करके देख ले, पहले जैसा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न करने से पहले प्रिंट कर लो माई डीपी को। तो खैर देखो, ये लास्ट यहाँ पे सीसो कर देते तो और बढ़िया लगता है। एक लाइन प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि, तो दो आंसर आ जाना चाहिए। खैर लास्ट में तो दो आंसर आ रहा है, 0 1 2 1 2 3 2 ऐसे कुछ आ रहा है। तो हाँ वैसा ही वैसा ही यार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर में कर लिया, होप मज़ा आया होगा। तो सही यार, आज के लिए इतना ही था। सो सही है, बाय।